Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video. As you all know that we are discussing partnership fundamentals and in that chapter in the last class we had discussed the topic past adjustment. So in the same manner we are here with again a new question of the same topic, that is past adjustment, and the illustration number 49. In the last class, I had given you questions up to 48 and I told you that those questions was like the same manner that I had done question number 42. But in illustration number 49, there are some changes. What are the changes? The changes are that in the last class, the question we had discussed, in that question, we had seen that only one or two adjustment we forgot to record. ठीक है, but in illustration number 49 you will see that two or more than two adjustments we forgot to record in the books of accounting. So how we have to do these questions, just see very carefully. Illustration number 49. Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capital accounts as on 1st April 2015 showed balance 70,000 and 60,000 respectively. The drawings of Mudit and Uday during the year 15-16 were 16,000 and 12,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st Jan 2016. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ending 31st March 2016. Okay, so now in this question, what is the mistake? It was found that following items have been omitted to be recorded. The first one is interest on capital. The second one is interest on drawings. Third one is Mudit was entitled to a commission of 4,000 for the whole year. So यहाँ पर हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हम करना भूल गए. तो चाहे हम कितनी भी टर्म भूलें बेटा, स्टेप्स अपने को वही फॉलो करनी है जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी. सो फर्स्ट स्टेप वाज प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल. हियर इज़ द सॉल्यूशन. एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स नेम मुदित, उदय एंड टोटल ऑफ द फर्म. देन आफ्टर हम क्या रिकॉर्ड करना भूल गए थे? स्टेप नंबर 2, डू व्हाट इज़ राइट और ओमिटेड. चलिए देखिए क्या हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे क्वेश्चन में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो आपको बताया था मैंने स्टेप नंबर 2 में डू व्हाट इज़ राइट और ओमिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पार्टनर को हम देंगे तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे. कैपिटल आपको गिवन है 70,000 एंड 60,000 और इंटरेस्ट है बेटा 6%. तो डायरेक्टली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. 6% ऑफ 70,000 विल बी 4,200 एंड 6% ऑफ 60,000 विल बी 3,600. तो अपना अमाउंट हो गया बेटा 7,800. तो हम क्या चीज़ देना भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया. आफ्टर दैट क्या चीज़ हम भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए क्या होता है? लॉस होता है. तो एक बार अपन पार्टनर्स की प्रॉफिट वाली बात करेंगे, लॉस वाली चीज़ बाद में लेंगे. स्टेप नंबर 2 चल रही है हमारी, डू व्हाट इज़ राइट और ओमिटेड. जो चीज़ भूल गए थे हम वही कर रहे हैं अभी, लेकिन पहले पार्टनर्स की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, फिर पार्टनर्स की लॉस की बात करेंगे. तो कमीशन कितना है अपना? 4,000 फॉर द होल ईयर. वो भी किसको देना था? मुदित को देना था. तो कमीशन इट विल बी क्रेडिटेड 4,000 टू मुदित ओनली एंड टोटल ऑफ द फर्म 4,000. इज इट क्लियर? अब हमने देखा कि पार्टनर्स को दो चीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन. हमने उनको दे दिया और उसके बाद में हमने देखा कि टोटल अमाउंट कितना मिला मुदित को स्टेप 2 में 8,200, उदय को 3,600 और टोटल ऑफ द फर्म इज़ 11,800. लेकिन अभी भी अपनी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी भी हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमें चार्ज करना बाकी है. तो देखिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के लिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन है आपको. बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st Jan 16. ड्राइंग्स का अमाउंट जब आपको गिवन होता है
तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स के अमाउंट के लिए जितने टाइम का गिवन होता है हम उतने टाइम का ही लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स का है आपको लगाना है, 3 मंथ्स का निकालना आता है आपको फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा पार्टनर के लिए क्या है, लॉस, तो लॉस होगा तो उसे क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो 3 मंथ्स का जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो मुदित का आएगा 240, उदय का आएगा 180, वन टोटल इंटरेस्ट विल बी 420 रुपीज़। क्लियर है। अब आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें पार्टनर के लिए प्रॉफिट थी और ये वाली चीज़ पार्टनर के लिए लॉस थी। तो स्टेप 2 का एक बार नेट अमाउंट निकाल लें। इस स्टेप 2 में फाइनली पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, तो हमने जब देखा तो 8200 उनको मिल रहा था और 240 उनको देना पड़ रहा है, लॉस है उनके लिए। तो नेट अमाउंट कितना मिल रहा है उनको, 7960, और उदय को मिल रहा है 3420, एंड द टोटल ऑफ द फर्म 11380। ये फर्म का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पार्टनर को एज ए प्रॉफिट मिल रही है वो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं क्रेडिट। क्यों, बिकॉज ये जो क्रेडिट वाली टर्म्स हैं ये डेबिट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बैलेंस बचा है ये 7960 ये क्रेडिट है, 3420 भी क्रेडिट है, और ये फर्म के लिए क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। यहाँ तक अपनी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 3, डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 का जो टोटल होगा उसी टोटल को आप उनके प्रॉफिट रेशियो में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ गिवन 2:3। तो 11380 को पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि उनसे वापस से लेंगे हम, वापस से लेंगे तो पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाएगा। क्लियर है। और लास्ट में स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है अपना, 7960 क्रेडिट, 4552 डेबिट। तो नेट अमाउंट बच गया बेटा 3408, और यहाँ बच गया बेटा 3408 डेबिट बैलेंस। एंट्री करनी आपको आती है। द एंट्री विल बी उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल। कैसे बनी, जिस पार्टनर का अमाउंट डेबिट है उसको हमने डेबिट कर दिया, उसकी कैपिटल कम हो गई, और जिस पार्टनर का अमाउंट क्रेडिट है दैट विल बी क्रेडिटेड। सो नाउ और एंट्री विल बी उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री पास, द अमाउंट इज़ 3408। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी कुछ नई चीज़ नहीं थी। द ओनली चेंज इज़ दैट इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी गिवन थे पार्टनर्स के और लॉस भी गिवन थे। तो हमने स्टेप 2 में क्या किया, पहले पार्टनर्स को प्रॉफिट दिए, फिर उनका टोटल करके उसका जो लॉस था स्टेप 2 का वो लेस करके नेट अमाउंट निकाला, और फिर हमने स्टेप नंबर 3 डू अपोजिट व्हाट वाज रॉन्ग की, देन आफ्टर नेट इफेक्ट हमने क्लियर किया। इज़ इट वेरी क्लियर। तो बेटा इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेप 2 में जो टर्म्स हैं वो 2 से ज़्यादा आ गई, यहाँ पर 1 या 2 टर्म से ज़्यादा आ गई हैं। तो ऐसा ही आपको इलस्ट्रेशन 50 जो इसके अगला वाला है सेम इसी तरीके से है। पार्टनर्स को 3-4 चीज़ देना हम भूल गए, तो स्टेप 2 में 3-4 चीज़ें आ जाएंगी। और यदि पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो रहे हैं और लॉस भी हैं तो पहले प्रॉफिट का करेंगे स्टेप 2 में, फिर लॉस करेंगे, फिर स्टेप 2 का अपन टोटल लगाएंगे, देन आफ्टर स्टेप नंबर 3। तो इसी तरीके से आपको बेटा 49 करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 50 करना है। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। सो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।